वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए पार्ट वन यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको यही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री लिया हुआ है। तो आज के वीडियो के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे गए प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनमें यही प्रश्न आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। इसी निस्बत से या इसी उद्देश्य से इस वीडियो को बनाने का एक प्रकार से पूरा मेरा मतलब उद्देश्य जो रहा यही रहा है कि ताकि आपका लाभ हो सके। अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, ये दो यानी कि जो प्राचीन भारतीय सभ्यताएं और प्राचीन वर्ल्ड की जो सभ्यताएं प्राचीन विश्व की, यही आपको पढ़ना है। देखें, आपसे मतलब कि 2 घंटे का ये पेपर है और लिखित टाइप का परीक्षा है। तो यहाँ पर नोट यानी कि कुछ निर्देश दिया जाता है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उसको भी मैं बताता हुआ चलूंगा। और सारे के सारे प्रश्न आप देखेंगे हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए थे। तो आप अगर मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो देख लेंगे जो मैंने आपको करवाया है तो आपका काम हो जाना है। देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न मतलब कि खंड आ से पूछे जाते हैं। यानी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर के दिशा निर्देश ये होता है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी कि आपको इस प्रश्न के या मतलब कि जो पहला प्रश्न होगा उसमें 10 भाग होंगे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। 3-3 नंबर का एक प्रश्न, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 10 क्वेश्चन आपको करने, 30 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ये पेपर है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। प्रश्न है पहला कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था हु कंप्लाइड वेदास, यानी वेदों का संकलन किसने किया। ये भी बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, महर्षि वेद व्यास ने किया था, हालांकि अगला क्वेश्चन और तमाम प्रकार के विद्वानों ने किया था, ऋषियों ने। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है व्हाट वाज मेन लाइवलीहुड ऑफ ऋग्वेदा आर्यंस, यानी ऋग्वेदिक आर्यों की प्रमुख आजीविका क्या थी। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वेयर इज हड़प्पा लोकेटेड, हड़प्पा कहाँ स्थित था। ये बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मतलब मृतकों का टीला, मैंने आपको पूरा समझाया था। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न इन विच कॉन्टिनेंट द इजिप्ट इज लोकेटेड, यानी मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप में। और मैंने इसके बारे में मिस्र सभ्यता, बेबीलोनिया के सभ्यता, हर एक सभ्यताओं पर चर्चा करी थी। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, तो क्लियर हो गए होंगे। हु इज द मेन डायटी ऑफ एटनवाद या एटनिज्म, एटनवाद का मुख्य देवता कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, हिस्टोरी का उनकी पुस्तक भी है। आगे देखिए, अगला प्रश्न इन विच वेदा द गायत्री हाइम्स इज मेंशन्ड, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस जो है वेद में है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है हाउ मेनी सेक्शंस आर इन द कोड ऑफ हम्बूराबी, हम्बूराबी विधि संहिता में कितनी धाराएं हैं। जितनी धाराएं हैं, सभी धाराओं के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है, तो मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। तो और जो विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनमें ये प्रश्न आ सकते हैं, तो आप तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। सेक्शन बी की बात करें यानी खंड बा की, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न नोट आपसे करा अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि आपसे करा किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 3 प्रश्न करने तो 10 नंबर के प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया है गिव आ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप वेदांग लिटरेचर, वेदांग साहित्य का परिचय दीजिए, संक्षिप्त परिचय। ये बढ़िया प्रश्न है, मैंने परीक्षा में इस प्रश्न को मतलब कि मॉडल पेपर में अपने रखा था, उस पर चर्चा भी करी थी वेदांग साहित्य पर। तीसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द इंटेंट ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी मतलब सिंधु सरस्वती सभ्यता के विस्तार का वर्णन कीजिए। इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला प्रश्न है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन
इंटरकनेक्शन ऑफ वैदिक कल्चर विथ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ वैदिक संस्कृति के अंतर संबंध पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न भी मैंने रखा था और इम्पोर्टेंट है, इस पर चर्चा भी करी थी। अगला क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मोरल वैल्यूज डिपिक्टेड इन द इजिप्ट, मतलब एपिक रामायण यानी रामायण महाकाव्य में वर्णित नैतिक मूल्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परीक्षा में आ सकता है आपकी। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वैलीज इन द ओरिजिन ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। इस प्रश्न को भी मैंने बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं का उदय हुआ है, सारी की सारी प्राचीन सभ्यताओं का उदय नदी घाटियों में ही हुआ है। नदियों की घाटियों में ही आप देखते हैं सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी थी। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, मतलब आप जिगुरत आप सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सभ्यता में जिगुरत क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 8वां नंबर, व्हाई नाइल रिवर, नील रिवर इज कॉल्ड अ बून ऑफ इजिप्ट। नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है, इस पर भी मैंने चर्चा करी थी। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू नो अबाउट कन्फ्यूशियस, यानी कन्फ्यूशियस के बारे में आप क्या जानते हैं। ये इसके बारे में मैंने विस्तार चर्चा करी थी। कन्फ्यूशियस, हम्बुराबी, उसकी विधि संहिता, नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको बताए थे और ये सब प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में पूछा गया है, आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सेक्शन सी से यानी खंड 7 से लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और निर्देश ये है कि अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, आपको केवल एक प्रश्न करने हैं, ठीक है। 500 शब्दों में उस प्रश्न को लिखना है, ये यहाँ पर निर्देश दिया गया है। 15 नंबर का एक प्रश्न है, एक ही प्रश्न करना है। प्रश्न आपको क्या दिया गया है, प्रश्न देखेंगे 10वां प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न ऐसे आएंगे, ये देख लीजिए। प्रश्न है राइट अ शार्ट एस्से ऑन ग्लोबल कनेक्टिविटी ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सभ्यता के वैश्विक संपर्क पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। सब कुछ मैंने बताया है, सुमेरिया सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंशियंट इजिप्टियन रिलीजन, यानी प्राचीन मिस्र के धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि डिस्क्राइब द लाइफ एंड टेक्निक्स ऑफ कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस के जीवन वृत्त और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो ये 4 प्रश्न आपके जो पूछे गए हैं, इनमें से केवल एक ही प्रश्न करने दीर्घ उत्तरीय से। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पेपर था वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का एंशियंट हिस्ट्री प्रथम सेमेस्टर का, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना एंशियंट एंड एंशियंट सिविलाइजेशन, ठीक है, खास करके इंडिया के संदर्भ में भी और वर्ल्ड के संदर्भ में। तो विश्व की जितनी प्राचीन सभ्यताएं उसको पढ़ना है और भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं उनके बारे में हमको जानना था। तो ये पेपर हो गया। तो आप में अगर ये परीक्षा आप देने जा रहे हो तो आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा और आप अच्छा करके आओगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।